नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल 11 नेस्ट में। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्डनेस। इस वीडियो में आपको हार्डनेस से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा और इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखने के बाद आपका एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो या प्रैक्टिकल का वाइवा हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। दैट्स माई प्रॉमिस। तो देखते हैं कि हार्डनेस क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्डनेस इज डिफाइंड एट द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन, स्क्रैच, डिफॉर्मेशन और पार्टिकुलरली और परमानेंट डिफॉर्मेशन। यानी कि किसी सैंपल, जैसे कोई भी प्लास्टिक सैंपल है, हम इसमें किसी पिन से या स्क्रैच से या किसी भी हार्ड मटेरियल से स्क्रैच मार रहे हैं तो इसमें स्क्रैच लगेगा या नहीं लगेगा, इसी को मेजर करते हैं हम हार्डनेस में। और हार्डनेस जो प्रॉपर्टी होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसको स्केल में मेजर करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी स्केल होती हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस वो होता है कि ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है, हमें इसको क्यों करना चाहिए, यही हम सिग्निफिकेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो हार्डनेस टेस्ट इज पॉपुलर बिकॉज यूज ऑफ द रिलेटिवली सिंपल टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड मेजर। इसको मेजर करने के लिए सिंपल टाइप का इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत होता है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल और जो प्रोडक्ट की लाइफ होती है कि प्रोडक्ट कब तक ट्रबल फ्री सर्विस, यानी कि बिना उसमें कोई डिफेक्ट आए हुए वो काम करेगा, इसको हम इस हार्डनेस में मेजर करते हैं। तो हार्डनेस इज यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल टू प्रिडिक्ट द लेंथ ऑफ द टाइम दैट दिस प्रोडक्ट विल गिव ट्रबल फ्री सर्विस। ठीक है, हार्डनेस टेस्ट of thermoset is used to find out whether the thermosetting resin have been completely cured or not cured। जैसे इपॉक्सी रेजिन हो गया, उसका हम कोई सैंपल बनाते हैं तो वो पूरा क्योर हुआ है या नहीं क्योर हुआ है, तो इसको हम हार्डनेस से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तो कई सारे हार्डनेस टेस्ट मेजर करने के लिए कई सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो रॉकवेल ड्यूरोमीटर और ये बारकोल हार्डनेस टेस्ट होता है। बाकी के ये जो 3 टेस्ट हैं ये उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं और ना ही प्रैक्टिकली इनका ज़्यादा यूज होता है, जहाँ तक मुझे पता है। और जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो रॉकवेल और ड्यूरोमीटर से ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इनकी पूछने की प्रोबेबिलिटी 90% है तो बाकी के बचे हुए 10% में आएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो हम लोग बेसिकली इन्हीं 2 टेस्ट को इसमें आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या होता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रिलेटिवली हार्ड प्लास्टिक, यानी कि ये हार्ड प्लास्टिक के लिए यूज किया जाता है। रॉकवेल हार्डनेस मेजर नेट इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन एज द लोड ऑन द इंडेंटर increased from fixed minor load to major load and then return to minor load। यानी कि ये जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होता है, सैंपल पर कितना हम माइनर लोड फिर मेजर लोड और फिर उसको माइनर लोड पर वापस आएंगे तो जो इंडेंटेशन होगा उसी को ये मेजर करता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होता है ये RLME और K, यानी कि राम लाल मोहन एक, इसको ऐसे याद रखेंगे, राम लाल मोहन एक। ठीक है, यानी कि RLME K स्केल्स में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सिग्निफिकेंस तो सेम रहेगा जैसा कि ऊपर हमने देखा हुआ। ठीक है, टेस्ट मेथड, तो ये टेस्ट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आप एग्ज़ाम में ये नहीं लिखेंगे तो आपसे 1 से 2 मार्क्स एग्जामिनर आपके कट कर लेगा इसी पर, क्योंकि सारा इसी का खेल रहता है। ठीक है, अब स्पेसिमेन कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका साइज़ क्या होगा। तो मोल्डेड और कट स्पेसिमेन फ्रॉम द शीट मिनिमम 6 mm थिकनेस, यानी कि जो स्पेसिमेन होगा उसकी थिकनेस हमारी 6 mm होगी और जो एरिया होगा वो 5 mm होगा। ठीक है, 25 mm का एरिया होगा और थिकनेस 6 mm होगी। द डिस्टेंस ऑफ द इंडेंटर ऑफ द स्पेसिमेन इट शैल बी मिनिमम ऑफ 3 mm, यानी कि जैसे ये हमारा स्पेसिमेन हो गया, अब हमको इस पॉइंट पर इंडेंट करना है तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस होगी वो 3 mm
होगी, ठीक है, दोनों साइड की, यानी कि और उस साइड की, यानी कि जैसे हमारा ये देखिए ये टॉप प्लेट बना है तो इसकी जो यहाँ से और यहाँ से ये सारी जो डायमेंशन है इस सर्किल में अगर हमको करना है इंडेंटेशन तो ये चारों ओर 3 mm की डिस्टेंस होनी चाहिए। कंडीशनिंग इसकी सेम करेंगे। जितना हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, मैक्सिमम टेस्ट जो हैं जिस टेम्परेचर पर कंडीशन किए जाते हैं, यानी कि 23 ± 2 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 50 ± 5 RH यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तो उसी पर हम उसको टेस्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होगी। एक कैलिब्रेटेड हार्डनेस टेस्टिंग मशीन कैपेबल ऑफ अप्लाइंग द माइनर लोड एंड मेजर लोड डिपेंडिंग ऑन द स्केल, यानी कि मेजर लोड एक ऐसी मशीन होगी जो कैलिब्रेट हो और जिसमें माइनर लोड जो कि 10 kg होता है और मेजर लोड स्केल के आधार पर अलग अलग होता है वो लगा सके, ठीक है। और फिर क्या होगा, इंडेंटर होगा। इंडेंटर जो इंडेंटर उसे बोलते हैं जो सैंपल में पेनिट्रेट करेगा, वो इंडेंटर होगा। जैसे ही सैंपल में ये चीज़ पेनिट्रेट कर रही तो ये इसमें इंडेंटर कहा जाएगा, ठीक है। डिफरेंट इंडेंटर आर यूज डिपेंडिंग ऑन द रॉकवेल स्केल सच एज द, ये इसका साइज होता है जो इंडेंटर होता है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और डायमंड इंडेंटर। इसमें आप लोग देखेंगे तो जो नीचे ×2 चल रहा है, ठीक है, जो इसके ×2 चल रहा है, जैसे 2 को कराएंगे तो 1/4, फिर 4 का 8, फिर 8 का 16। तो ऐसे इस स्केल नंबर को याद रखेंगे। ये स्केल बनी किससे होती है, तो स्टील या टंगस्टन कार्बाइड की बनी होती हैं, ठीक है। ये जो इंडेंटर होता है स्टील या टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। और एक हमें एनविल चाहिए होता है। एनविल क्या होती है, स्पेसिमेन होल्डर होता है जो कि स्पेसिमेन को प्रॉपर्ली सपोर्ट करेगा, टेस्ट स्पेसिमेन। फिर एक इसमें कैलिब्रेटेड टेस्ट ब्लॉक, ये क्या होता है, एक सैंपल स्पेसिमेन के साइज का एक मटेरियल होता है जिसकी हार्डनेस हमें पता होती है। और ये जो है ये मशीन को, जो मशीन सेलर होता है जो मशीन को वो बनाता है, वही बना करके हमको देता है। जहाँ से हम मशीन खरीदेंगे वहीं से हमें ये ब्लॉक मिलता है। इस ब्लॉक का काम ये होता है कि बार बार हम इस ब्लॉक को ही रख करके मशीन के नीचे चेक करेंगे माइनर लोड और मेजर लोड लगा करके कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें हार्डनेस लिखी होती है, अगर मशीन उतनी ही हार्डनेस हमारी दे रही तब तो ठीक है, अगर नहीं दे रही तो फिर हम उस मशीन को कैलिब्रेशन के लिए भेज देते हैं सेंटर पर, ठीक है। तो ये ब्लॉक होता है। और फिर एक माइक्रोमीटर डायमेंशन लोड से लोड को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रिपेयर द सैंपल, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, प्रिपेयर द सैंपल एज पर द टेस्ट मेथड, इंश्योर दैट द सैंपल सरफेस इज फ्री फ्रॉम डस्ट डग एंड सरफेस इज स्मूथ। सरफेस फ्री फ्रॉम डस्ट डग, उसमें धूल कण ऊपर नहीं होने चाहिए और सरफेस स्मूथ होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, कैलिब्रेट द मशीन विद द रेफरेंस ब्लॉक मटेरियल विथ नॉन हार्डनेस, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, उस ब्लॉक को रख करके मशीन के नीचे हम चेक करेंगे कि ये कैलिब्रेटेड सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। फिर थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, सैंपल जो हमने स्पेसिमेन बनाया उसको हम इसके नीचे प्लेस करेंगे, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द मटेरियल सिलेक्ट द स्केल फॉर द टेस्ट, यानी कि हम फिर उसके बाद स्केल का जो RLMEK, ये जो स्केल होगी हम इसमें से कोई एक स्केल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, अप्लाइड द माइनर लोड ऑन द स्पेसिमेन दैट इंश्योर गुड कांटेक्ट ऑफ द इंडेंटर एंड टेस्ट स्पेसिमेन, यानी कि फिर हम क्या करेंगे उसमें 10 kg का माइनर लोड लगाएंगे। जो माइनर लोड क्यों लगाते हैं, सबसे पहले जो इंडेंटर को स्पेसिमेन से अच्छे से कांटेक्ट हो जाए तो उसके लिए हम 10 kg का लोड लगाते हैं, ठीक है। आफ्टर माइनर लोड विथिन 10 सेकेंड, यानी कि माइनर लोड लगाने के 10 सेकेंड के अंदर हम क्या करेंगे उस पर मेजर लोड अप्लाई करेंगे। मेजर लोड अप्लाई फॉर अबाउट 15 सेकेंड, यानी कि 15 सेकेंड के लिए उसमें हम मेजर लोड लगाएंगे। माइनर लोड लगाने के 10 सेकेंड के अंदर ही हम उसमें 15 सेकेंड के लिए मेजर लोड लगाएंगे और मेजर लोड को 15 सेकेंड तक होल्ड रखेंगे। एंड आफ्टर 15 सेकेंड, और 15 सेकेंड तक होल्ड रखने के बाद हम उसको
जो हमारा मेजर लोड होगा उसको हटा लेंगे 15 सेकंड के लिए, उसको 15 सेकंड के लिए हटा लेंगे। याद रखेंगे कि जब हम उसमें से लोड हटाएंगे तब भी हमारा माइनर लोड लगा रहेगा, ठीक। ड्यूरिंग द टेस्ट, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ड्यूरिंग द टेस्ट और आफ्टर द अप्लाइंग द माइनर लोड, यानी कि माइनर लोड स्पेसिमेन में लगाने के बाद वी सेट द जीरो ऑन द डायल स्केल, जो हमारी स्केल होगी उसको हम जीरो पर सेट करेंगे, ठीक है। इट इज़ रिपोर्टेड इन ए नंबर एंड ऑलवेज रिपोर्टेड विद द स्केल इन विच द हार्डनेस हैज बीन डिटरमाइन, यानी कि हार्डनेस की कोई यूनिट नहीं होती है और हार्डनेस जो है उसको नंबर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस स्केल को, यानी कि अगर आर लेंगे, एम लेंगे, या एम स्केल में है, या ई स्केल में है, या के स्केल में है, तो इसके अनुसार हम उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि किसी से कोई सैंपल है, उसकी हार्डनेस आ गई 15, तो अगर रॉकवेल से कर रहे हैं तो इसे आर स्केल को लेकर कर रहे हैं तो आर लेंगे, फिर ऐसे एल एम ई के लेते रहेंगे, ठीक। तो ये देखेंगे कि हम इसमें अगर हम आर स्केल लेंगे तो माइनर लोड हमारा 10, माइनर लोड सब में सेम रहेगा, ठीक है। मेजर लोड 60 हो जाएगा। और ये जो है इंडेंटर का डायमीटर, यानी कि जो ये जैसे नीचे डायग्राम में देखेंगे, ये जो इंडेंटर है ये इसका डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग सब में होता है, आप लोग देख लेंगे। अब इस डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट वन स्टेप में क्या होगा, ये सैंपल हमारा दिया हुआ है, ये चारों सैंपल हैं, ये हमारा इंडेंटर है, तो इसमें तो कोई लोड नहीं लगा हुआ है। फिर हम इसमें 10 kg का माइनर लोड लगाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उसमें मेजर लोड, मेजर लोड किस पे डिपेंड करेगा, जो हम स्केल करेंगे उस पर। मेजर लोड लगाने के 15 सेकेंड पहले ये लगाएंगे माइनर लोड, और 10 सेकेंड के अंदर ही हम मेजर लोड लगा देंगे। फिर मेजर लोड को 15 सेकेंड के लिए होल्ड रखेंगे, और होल्ड रखने के बाद फिर हम इसमें से मेजर लोड हटा लेंगे और 15 सेकेंड के लिए इसको माइनर लोड पर फिर रखा रहने देंगे। उसके बाद हम लोड हटा लेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसमें से माइनर लोड जब इसमें हम मेजर लोड लगाएंगे, जैसे ये हमारा स्पेसिमेन हो गया, ठीक है, ये इतना इंडेंट किया हमारा, मेजर लोड लगा रहे हैं, इस पर मेजर लोड है, ठीक है। जब हम मेजर लोड को रिमूव करेंगे, जब हम इसमें से मेजर लोड को रिमूव करेंगे तो ये जो हमारा पेनेट्रेशन है, ये मटेरियल थोड़ा रिकवर होगा और ये थोड़ा ऊपर के पॉइंट तक जाएगा, यहाँ तक थोड़ा मटेरियल रिकवर होगा। रिकवर होने में क्या होगा कि इस जो मटेरियल का ये जो नोच बनेगा, ये थोड़ा रिकवर होकर के ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको होल्ड पर रखते हैं मटेरियल को, ताकि वो अच्छे से रिकवर कर ले अपना 15 सेकेंड के लिए। अगर मान लीजिए कोई पूछता है आपसे, अगर हम 15 सेकेंड तक ना रखें, 15 मिनट तक रख लें तो क्या होगा, तो वो टाइम वेस्टेज होता है, उसमें मटेरियल की जो हार्डनेस प्रॉपर्टी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप 15 मिनट के लिए रखें या 15 सेकेंड और 15 सेकेंड से कम पर नहीं करते हैं, या ऐसा स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो सबसे पहले ये इस तरीके की आपकी मशीन दिखेगी, ठीक है। और ये क्या होगा, ये देखिए फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप है। इसमें माइनर लोड लगाएंगे, फिर हम इसमें क्या करेंगे, मेजर लोड लगाएंगे। तो मेजर लोड लगाने पर ज़्यादा पेनेट्रेशन होगा। फिर ये देखिए कि जब हम इसमें मेजर लोड लगाएंगे तो ये यहाँ तक पेनेट्रेट करेगा, फिर मेजर लोड हटाएंगे तो ये यहाँ तक पेनेट्रेट करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, और जो स्टार्ट ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा जो हम स्टार्ट में माइनर लोड लगाएंगे वहाँ तक रहेगा। फिर इसमें हम मेजर लोड लगाएंगे तो सेकेंड स्टेप में ये यहाँ तक पेनेट्रेट कर देगा। फिर क्या होगा, जब हम फिर से इसमें मेजर लोड हटा लेंगे तो जो माइनर लोड लगा रहेगा हमारा 10 kg का, तो वो सैंपल को यहाँ तक लाएगा। इतना ये जो सैंपल है ये रिकवरी में चला जाता है कि मटेरियल जो है ये अपना रिकवर कर लिया, ठीक है। तो जब रिकवर कर लेगा तो ये जो डिफरेंस आएगा इनके बीच का, यही हमारा रॉकवेल हार्डनेस होता है, जो कि एक नंबर में आता है। और इस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जिस स्केल का यूज करके, यानी कि जितना हम माइनर इसमें मेजर लोड लगाएंगे, यहाँ पर देखिए कि जितना हम इसमें मेजर लोड लगाते हैं
उसी हिसाब से हमको इसमें से आइडेंटर चूज करना होगा और ये लोड उसी अकॉर्डिंग चूज करते हैं और यहाँ से उसकी स्केल नंबर लिखते हैं कि इस स्केल से हमने इसको मेजर किया। मेनली यही स्केल होती हैं RLME K, इनको याद रखेंगे ये स्केल्स को, इंटरव्यू में यही डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, तो जो हमारी मशीन होगी रियल लाइफ में, ये देखिए, ये हमारे इंडेंटर ऐसे कुछ देखते हैं। इनका अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो इनका जो सबका टिप है ये अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारी मशीन होती है। अगर आप लैब में मशीन देखेंगे तो कुछ मशीन हमारी इस तरीके से दिखेगी। तो इसमें देख लेते हैं कि हम जो सैंपल है हमारा, हम इस प्लेट पर रखेंगे। ठीक है, और ये जो पिन है ये हम बार बार, ये इंडेंटर पिन होती है जो कि ऊपर आपने देखा, हम इसको चेंज कर सकते हैं स्केल के अकॉर्डिंग, स्केल मटेरियल के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ये क्या होता है, ये जो हमने उसमें अभी पढ़ा कि सैंपल में जो हमारा इंडेंटर है वो 3 mm, प्रत्येक साइड से हमारा 3 mm की डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो इसके थ्रू ही हम इसको रोटेट करके इस सैंपल को इधर उधर आगे पीछे कर सकते हैं। और ये जो बटन होता है, इससे हम इसमें जो सब कुछ फिक्स हो जाने के बाद इससे हम स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कि इस टेस्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो इसमें जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बेसिकली हार्डनेस कम आएंगी और ह्यूमिडिटी भी इफ़ेक्ट करेगी। फिर क्या होगी, सरफेस कंडीशन। अगर सरफेस स्मूथ है तो हार्डनेस ज़्यादा आएगी, अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो फिर हार्डनेस अच्छी नहीं आती है। तो फिलर कंटेंट, अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है, उसमें आपने कोई ऐसा फिलर डाला जो कि हार्ड नहीं है उतना, तो उसकी हार्डनेस कम आएंगी। अगर कोई ऐसा फिलर पड़ा हुआ जिसकी हार्डनेस ज़्यादा, जैसे ग्लास फाइबर, तो उस मटेरियल की हार्डनेस ज़्यादा आएगी। अनिसोट्रॉपी क्या होती है, मैंने अच्छे से लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ। तो हार्डनेस भी उसको, एनिसोट्रॉपी हार्डनेस को भी अफेक्ट करती है। तो आप लोग ध्यान से, इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोग इससे रिलेटेड सारा टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आशा है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें जो इमेजेस पेंसिल से बनी हुई हैं यही आपको एग्ज़ाम में बनानी है। बाकी ये जो इमेजेस लगी हुई हैं, ये इमेजेस केवल आपको अच्छे से समझाने के लिए लगाई गई हैं। बाकी इनको एग्ज़ाम में नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम आपके पास कम रहेगा और इसमें एग्ज़ाम में सारे पॉइंट लिखने हैं आपको, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। हाँ, पॉइंट के, अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो पॉइंट के अंदर जो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्रोसेस में इतने सारे पॉइंट हैं तो ये आप कम कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस में कई पॉइंट हैं वो आप कम कर सकते हैं। बाकी का जैसे ये मेन पॉइंट हो गए, ये कंडीशनिंग, इक्विपमेंट प्रिपरेशन, ये नहीं ही कट करेंगे। जैसे इक्विपमेंट के अंदर का ये जो लिखा हुआ है ये आप कम कर सकते हैं। बल्कि ये ऐसा मत करना कि आप रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का ही पूरा हेडिंग गैप कर दें, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ड्यूरोमीटर टेस्ट के बारे में पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे।